हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज मैं फिटर थ्योरी से जो चैप्टर पढ़ेंगे हम जिग्स एंड फिक्सचर का पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम जिग्स पढ़ेंगे और उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत लेंथी है, इसीलिए 2-3 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिग्स, पहले दोनों में अंतर देख लेते हैं, जिग्स और फिक्सचर में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए जिग्स किसी हमारे जो वर्क पीस होता है उसको क्या करता है, होल्ड करता है और उसको गाइड भी करता है। ठीक है, मतलब लोकेशन प्रदान करता है। ठीक, और साथ के साथ जो हमारा फिक्सचर होता है वो केवल उसको होल्ड करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिग्स क्या करता है, होल्ड के साथ साथ उसे गाइड भी करता है, किसको, टूल को। और साथ के साथ जो हमारा फिक्सचर है वो हमारा बस केवल होल्ड करता है, किसी भी टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे हम जिग्स पढ़ेंगे, इसीलिए जितना भी हमारा फोकस रहेगा वो जिग्स पर रहेगा, उसके टाइप्स पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम केवल जिग्स आज। ठीक है, तो जिग्स की परिभाषा क्या है, देखिए जिग्स किसी पार्ट को, ठीक है, चाहे हमारा वर्क पीस हो या कोई पार्ट हो सकता है हमारा, ठीक है, उसको क्या करता है, होल्ड करता है और लोकेट करता है। लोकेट की जगह हम गाइड भी बोल सकते हैं, गाइड भी करता है, परंतु किसको, जॉब को नहीं, टूल को। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जॉब को गाइड नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, केवल टूल को होल्ड करता है, टूल को गाइड करता है। और होल्ड किसको करता है, जॉब को। इस बात को कंफर्म कर लेना आप कि इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है और टूल को गाइड करता है। थोड़ा मैं एग्जांपल बना देता हूँ ड्राइंग की तरफ से। मान लीजिए हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है, इसका रेक्टेंगल शेप में है, मान लीजिए इस तरीके से। हमें इसमें होल करना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ही सांचा ले लेंगे साइज का जिसमें पहले से ही ऐसे 2 होल होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर रखना है बस मात्र। ठीक है, इस पर अभी होल नहीं हुए होंगे, इस पर क्या होंगे, अभी हमारी जो ये जॉब है हमारी, इसमें होल नहीं हुए होंगे। हमको ये जिग्स इसके ऊपर रखनी है। ठीक है, जिग्स उसके ऊपर रखनी है और फिर क्या करना है, इस पर इसके ऊपर रख कर, ये हमारी जिग्स हो गई, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। और इसके बाद हमें इसके ऊपर क्या करना है, मतलब ड्रिलिंग करनी है हमें, तो हम इस पर ड्रिलिंग कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर इसमें ड्रिल करेंगे, इसके बिल्कुल ठीक नीचे ये वाला पीस होगा, तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर ये ड्रिलिंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो जब हमने इस प्लेट को इसके ऊपर रखा है, ठीक है, तो इसके कुछ दाएं बाएं क्या होते हैं, क्लिप वगैरह या पिन वगैरह होती है, ताकि ये क्लैंप हो सके। क्लैंप का मतलब ये होल्ड कर देगा उसको, किसको, जॉब को। ठीक है, परंतु ये गाइड कहाँ पर होगा, अब देखिए गाइड कहाँ पर हो रहा है। गाइड ये जो मान लीजिए ऊपर ड्रिलिंग का, हमारे ऊपर ड्रिल मशीन का ड्रिल बिट है। ठीक है, वो इन होलों में जाएगा। अब ये होल जैसे इस होल में जाएगा तो हमारी ड्रिल बिट दाएं बाएं नहीं जाएगी। दाएं बाएं नहीं जाएगी तो सीधा क्या होगा, इसके नीचे होल हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले होल में भी। तो ये क्या कर रहा है, ये होल टूल को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, ये टाइप्स ऑफ द ड्रिल जिग्स कितने प्रकार की होती हैं, ओपन एंड क्लोज जिग। ठीक है, ओपन एंड क्लोज जिग। ओपन जिग क्या होती है, देखिए ओपन जिग केवल ओनली वन साइड पे क्या करता है, जॉब के वन साइड में ही ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, जबकि जो क्लोज जिग है वो एक से ज़्यादा साइडों पर वर्क पीस पे काम कर सकता है। मान लीजिए एक हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक है, यदि हम ओपन जिग यूज कर रहे हैं तो केवल यहाँ पे हमने वो जिग यूज करा है, तो केवल इसी फेस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, परंतु जो क्लोज जिग होता है
वो उससे हम किसी भी साइड क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे टाइप्स हैं जिग्स के, कितने प्रकार के हमारे जिग्स होते हैं, ये देखिए कितने प्रकार के हमें जिग्स पढ़ने हैं। अब धीरे धीरे करके एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, मोस्टली हम पाँच ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम अगले चैप्टर में पढ़ सकें। तो सबसे पहले हमारा जो जिग्स है, ठीक है, वो क्या है, टेम्पलेट जिग। तो उससे पहले मैं आपको चलो बता देता हूँ जिग्स में जो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो कौन कौन सी है, आप नोट कर लीजिए। ड्रिलिंग हो गई, रीमिंग हो गई, टैपिंग हो गई, चैम्फरिंग हो गई, काउंटर सिंकिंग हो गई, काउंटर बोरिंग हो गई। ये चीज़ें हम इसमें ऑपरेशन में मोस्टली हम करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं जिग्स के टाइप। सबसे पहला है हमारा टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग में ये एक हमारा सिंपल प्रकार का एक जिग होता है। ठीक है, कहाँ हम इस यूज़ कर सकते हैं, हम इसका हम मेटल में भी यूज़ कर सकते हैं और वुड मतलब लकड़ी के कामों व लकड़ी के जॉब पर भी हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने इसमें होल करना हो, फिर इसमें रिमिंग वगैरह करनी हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें जो एक बात और याद रखनी है आपको, जो इसका टेम्पलेट जिग का जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो जॉब के बराबर होता है। जैसी शेप आपकी जॉब की होगी वैसे ही हमारी क्या होगी, जिग की भी होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिग्स के इस जिग से क्या क्या फ़ायदा है, इस जिग से ये भी फ़ायदा है कि आपको बार बार मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़। मान लीजिए ड्रिल है, यहाँ पे हमने 2 ड्रिल करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी ही शेप की एक जिग होगी, हमने बस इसके जॉब के ऊपर रखना है और ये ड्रिल इसमें हमने ड्रिलिंग कर देनी है मात्र। इससे क्या होगा, हमें मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होता है। जिग्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, ज़रूरी है टेम्पलेट जिग, सारी जिगों का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, मास प्रोडक्शन पे। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पर एक जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, चाहे नट बोल्ट हो, नट बोल्ट जैसे लाखों की मात्रा में बन रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, मास प्रोडक्शन में आता है। इसमें इस जिग्स में ज़्यादातर आपको क्या दिया होगा, बुशिश वगैरह नहीं मिलेगी, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक सिंपल प्रकार का और सस्ता जिग होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें बुश मोस्टली क्या होता नहीं है। इसमें केवल क्या होगा, ये ऐसे एक प्लेट होगी, प्लेट में क्या होगा, आपके 2 होल होंगे। इन होलों में ही, इसी होल के नीचे आपका वर्क पीस लगा रहेगा इसी शेप का। ठीक है, और आपने बस इसमें होल करना है तो नीचे वाले जॉब पे भी हमारी हो जाएगी आराम से। ठीक है, और ना ही हमें मार्किंग करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम किस में करते हैं, टेम्पलेट में करते हैं ना, हमारे पास टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट मार्किंग होती है, तो वैसे ही इसमें होता है। पर उसमें हम मार्किंग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह या बोरिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये इसका जो डिज़ाइन वगैरह होता है किस पे डिपेंड करता है, एक तो ऑपरेशन पे। ठीक है, हमें किस प्रकार का हमने ऑपरेशन करना है, और साथ के साथ शेप ऑफ द पीस, हमारा नीचे का जो जॉब है हमारा किस शेप में है। मान लो हमारे पास इस शेप का क्या है, जॉब है ट्रेंगल शेप का, उसके बीच में होल करना है, तो हमारे पास ट्रेंगल शेप का ही क्या होगा, एक क्या होगा, टेम्पलेट जिग होगा। या और भी जिग्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, किसका, ऑपरेशन पे और शेप पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, क्या दिखा रखा है, केवल एक प्लेट है, आई बात समझ में, जिसमें क्या है, ये 2 होल कर रखे हैं पहले से। यदि इसमें हम केवल क्या करना है, यदि इसमें हमने क्या करना है, ड्रिलिंग कर देंगे तो नीचे वाले पार्ट में भी आराम से ड्रिलिंग हो जाएगी। इसमें यहाँ पर देख रहे होंगे आप, साइड साइड में क्या लगे हुए हैं, इसमें जो पिन लगी होती है ताकि ये हमारा जो जिग्स है वो दाएँ बाएँ ना जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्लेट जिग। ये याद रखना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लेट जिग, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये भी क्या होता है, ये भी एक
ओपन जिग की तरह ही ओपन जिग है, ठीक है। कैसा है ये? ओपन जिग है। ओपन जिग का मतलब क्या होता है? जो केवल वन साइडेड पे काम करेगा, मतलब एक ही जगह पर काम करेगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, देखिए इसमें जो प्लेट जिग होती है ये हमारी कैसी होती है? टेम्पलेट जिग की तरह ही होती है, परंतु इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसमें केवल बुश एक्स्ट्रा आ जाता है आपका, ठीक है। क्या आ जाता है हमारा? बुश। मतलब मैंने बताया था ना आपको, ये आपको होल करना है इसमें, ये हमारी जिग हो गई, इसमें हमारे से पहले से होल होगा। अब जब इसमें जब हमारा जो टूल जाएगा, ड्रिलिंग वगैरह जाएगा, तो क्या होगा, जिग के दाएं बाएं होल को भी थोड़ा थोड़ा क्या है, स्क्रैच करते करते घिस देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ बुश लगा देते हैं। बुश का मतलब एक बेरिंग टाइप, ठीक है। इससे क्या होता है, यह हमारा जो भी घिसेगा, क्या घिसेगा? केवल बुश घिसेगा, हमारा बाहर का पोर्शन नहीं घिसेगा। और जो अब हमें चेंज करना होगा, केवल बुश को चेंज करना होगा, और दूसरा बुश हम इसमें ऐड कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं, ठीक है। अब बुश क्या करता है? और भी अच्छा गाइड करता है। बुश क्या करता है? और भी अच्छा गाइड करता है किसको? टूल को, ठीक है। और बार बार पूरी जिग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल क्या करना पड़ता है? बुश को ही बदलना पड़ता है मात्र, ठीक। तो याद रखना है, इसमें बुश ही एक अलग से पोर्शन लगा है, वरना ये किसकी तरह है? टेम्पलेट जिग की तरह ही है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं? इसका भी मास प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना हो, ठीक है। आगे चलते हैं। और साथ के साथ इसमें ये भी देख लीजिए, इसमें पिन और क्लिप इसमें भी प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। आपको डायग्राम भी याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमारा डायग्राम भी आ जाता है कि कौन सी जिग है, ठीक है। तो कौन सी जिग है ये? प्लेट जिग। इसका एक डायग्राम और भी है, ये देखिए, मोस्टली ज़्यादातर यही डायग्राम आता है, ठीक है। ऐसे नहीं है पीछे वाला नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। आगे चलते हैं। देखिए ये इसमें क्या है हमारा? बुशिश लगे हुए हैं, हुक बोल्ट लगे हुए हैं, पिन लगी हुई है, ठीक है। और ये देखिए प्लेट है इसमें। आगे चलते हैं। अगला है इसमें टेबल जिग। टेबल जिग भी क्या है? एक तरीके से टेम्पलेट जिग की तरह, परंतु क्या है इसमें? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, 4 लेग होते हैं इसमें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कितने? 4 पैर होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो कि क्या होता है? एक्यूरेट सेटिंग बिठाने के लिए करता है मशीन टेबल पर, ठीक है। एक्यूरेट सेटिंग बिठाने के लिए करता है मशीन टेबल पर, ठीक। और आपको पता ही है कहाँ पे इसका प्रयोग, उसका भी मास प्रोडक्शन में। ज़्यादातर जिग्स जो भी होते हैं हमारे मास प्रोडक्शन में ही यूज़ होती हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी मार्किंग तो करनी नहीं पड़ती इसमें, और जल्दी जल्दी हम सीधा इसमें काम कर सकते हैं। इसमें भी क्या लगा होता है? बुश लगे होते हैं, जहाँ पे हमने इसमें प्रोसेस करनी होती है, जैसे दिया हुआ है इस डायग्राम में। देखिए ये बुशेस दिए हुए हैं इसमें, ये देखिए ये बुशेस दिए हुए हैं, और ये 4 लेग हैं इसमें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और एक बात और, इसमें जो है टर्नओवर जिग भी इसे कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। हमारी अगली जिग जो है टेम्पलेट जिग के बाद जो है हमारा सैंडविच जिग, ठीक है। सैंडविच जिग। सैंडविच कैसे होगा? देखा आपने, पता ना, 2 सैंडविच कभी खाया होगा आपने, ऐसे 2 ब्रेड के पीस को, इसके बीच में कुछ चीज़ रखी जाती है, ठीक है, जो भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे उसी के बेस पे है। इसमें क्या होता है? एक प्लेट ऊपर होती है, एक प्लेट नीचे होती है। ऊपर वाले में होल होता है, नीचे वाले में भी सेम जगह होल होता है, बिल्कुल ठीक नीचे। परंतु क्या होता है, बीच में जो जॉब आती है वो क्या होती है? बहुत ही पतली होती है और सॉफ्ट हो सकती है, उनके लिए इस जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पतली जॉब और सॉफ्ट जॉब के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? दोनों तरफ प्लेट क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी जो सॉफ्ट वाली जो बीच में प्लेट आएगी वो हमारी रैप ना हो सके, रैप मतलब मुड़ ना सके, वरना मुड़ जाएगी तो हमारी जॉब भी ख़राब हो जाएगी हर बार, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी क्या होता है? बुश लगे होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी पूरी की पूरी क्या ना हो सके,
पूरी चिक ख़राब ना हो सके और अच्छा बेटर क्या कर सके, गाइड कर सके टूल को। आगे चलते हैं। अगला है मॉडिफाई एंगल प्लेट। मॉडिफाई एंगल प्लेट से पहले हम केवल एंगल प्लेट पढ़ेंगे, ठीक है। जिग, एंगल प्लेट जिग। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर किसी जॉब को होल्ड करके, 90 डिग्री के एंगल पर किसी को होल्ड करके क्या करते हैं हम इसमें उस पर प्रोसेस कर सकते हैं ड्रिलिंग व्रिलिंग की, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारी क्या है, पूरी जिग है, इसमें हमारी जॉब को क्या है नोब द्वारा टाइट कर सकते हैं, एक तरीके का नट ही है। और ये हमारी जॉब है, इसको देखो 90 पे, बिल्कुल 90 पे क्या कर रखा है, पकड़ा हुआ है। और इसके इस एरिया में क्या कर रहा है, वो ड्रिलिंग कर रहा है, ठीक है। ड्रिलिंग हो सकती है, डीमिंग हो सकती है, कुछ भी प्रोसेस हो सकती है। और देखिए इसमें भी क्या है, बुश लगा हुआ है। तो कहाँ पर क्या करने के लिए, 90 एंगल पे, 90 के एंगल पर माउंट करते हैं और साथ साथ इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, ड्रिलिंग और अदर ऑपरेशन, ठीक है। अगला जो है वो हमारा मॉडिफाई एंगल प्लेट है, ठीक है। मॉडिफाई एंगल प्लेट चिक। इसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री के अलावा, बस पीछे वाले में क्या था 90 डिग्री पे जॉब को होल्ड करके करते हैं, उसमें 90 डिग्री के अलावा, ठीक है, 90 डिग्री के अलावा जॉब को होल्ड करके उस पर विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जॉब कैसे है, 90 पर नहीं है, ये हमारी जिग है, जो देखिए 90 पर तो ये होता है ऐसे में, परंतु जॉब हमारी ऐसे में लेटी हुई है, तो 90 डिग्री के अदर एंगल पर इसको होल्ड करता है और यहाँ पर ड्रिलिंग कर सकता है। देख रहे हो किस तरीके से ये ड्रिलिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आज के लिए काफ़ी है हमारे जिग्स, आगे जाके हम ये सारी जिग्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो बचे हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कुछ कमी लग रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें और बेटर उपाय कर सकूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें एक नोट्स और लिख लीजिए, ताकि आपको क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही अलग से बताने पर आपको याद हो जाती हैं। जैसे ड्रिल जिग है, ठीक है। ड्रिल जिग में क्या होता है, बॉडी होगी, वो बॉडी मोस्टली किसकी बनी होती है, ज़्यादातर कास्ट आयरन की, ठीक है। जो नट वगैरह होते हैं, नट और पिन, वो किसके बने होते हैं, हमारी माइल्ड स्टील के, ठीक है। और स्टड भी याद रखना है, स्टड क्या होता है, स्टड क्या होता है, जिसके दोनों तरफ क्या होती है, चूड़ी कटी होती है, याद रखना है आपको। एक ऐसा बोल्ट होता है जिसके दोनों तरफ चूड़ी होती है, इसमें कोई हेड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो बुश यूज़ करते हैं, मैंने बताया ना बुश, जैसे कि ये बुश लगा हुआ है, ये किसका बना होता है, ये गन मेटल का बना होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नट पिन और स्टड किसके बने होते हैं, माइल्ड स्टील के, जो बॉडी बनी होती है वो कास्ट आयरन की, और जो बुशिश होते हैं वो गन मेटल का, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप जब तक आप नोट नहीं करोगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वीडियो को आप देख सकते हैं बार बार, ठीक है, परंतु आप नोट कर लोगे एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बार बार ये वीडियो तो आपके सेव ही रहेगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसमें एक बेल आइकन का सिंबल होगा, ठीक है, बेल आइकन का सिंबल होगा, उसको दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वह आपको एकदम ईमेल वगैरह, जीमेल वगैरह में एकदम आ जाएगी आपकी, ठीक है। थैंक यू।